Hello everyone there, I'm back again with this new video. So before I start to give you all the details regarding this topic, I hope पहले की जो भी वीडियो मैंने अपलोड की है आप सबको पसंद आई होगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी सेमेस्टर 2 के बच्चे हैं हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इन वीडियोस द्वारा, आई होप आप लोग को इजीली समझ में आ रहा होगा, इनफैक्ट पसंद भी आ रहा होगा। सो जल्दी ही मैं सारा वीडियोस कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ऑलवेज जो कि मैं हमेशा से एक टिप देते आई हूँ कि हम लोग को पढ़ाई को इतना हार्ड नहीं है, वेरी इजी, इट्स टोटल इजी। हम लोग अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ए पॉजिटिव एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद दैट पॉजिटिव एनर्जी। आई होप सबको अच्छे से समझ में आए, राइट? सो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो इवेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस है। हम लोग कॉजेस पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, आज इवेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जब मैं इवेंट्स की बात कर रही हूँ आई मीन इंसिडेंट्स या फिर घटनाएं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई होंगी, बहुत सारी हुई हैं, बट ये जो दो मैंने यहाँ मेंशन की है उसके बारे में आज तक चर्चा की जाती है। सबसे पहला है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर क्या है? ये एक प्लेस है हवाईयन आइलैंड्स के पास जो कि अमेरिकन का नेवल बेस है। नेवल बेस अगर मैं बोलूँ नेवी रिलेटेड होगा, वहाँ पे शिप्स रखे जाते होंगे, राइट? सबको आइडिया होगा ही। तो ऑन 7 दिसंबर 1941 जापान ने अटैक किया इसी नेवल बेस पे, जिसके वजह से 5 बैटलशिप्स डिस्ट्रॉय हुई, मोर देन 350 एयरक्राफ्ट्स वो डिस्ट्रॉय हो गई एंड मोर देन 3700 मैन की डेथ हुई। तो यूएस अल्टीमेटली उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया एक्सिस पावर्स को। एक्सिस पावर्स अगर मैं बोल रही हूँ बिल्कुल अच्छे से समझें। देखिए दो पावर्स हैं, एक्सिस पावर, अलाइड पावर्स। एक्सिस पावर्स में आते हैं कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटाली एंड जापान, एंड अलाइड पावर्स में आते हैं ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए। ओके, सो यूएस ने डिक्लेयर कर दी वॉर एक्सिस पावर्स के रिलेटेड, ठीक है? यहाँ तो ये समझे हम लोग फर्स्ट इंसिडेंट जो फर्स्ट इवेंट था। सेकेंड इवेंट है डिफीट ऑफ जापान। जब भी मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये डिफीट जापान का बात कर रही हूँ सबके दिमाग में यही आ रहा होगा, हिरोशिमा एंड नागासाकी अटैक। ओके, अब जापान ने यूएस में अटैक किया तो श्योरली यूएस भी तो अटैक करेगा। ऑल्दो जापान अपने वे में था कि उनको लगा कि उन्होंने गलती किया, उनको रियलाइज हुआ, वो लोग सॉरी बोलना चाहते थे, बट स्टिल यूएस तो बदला तो लेना ही है ना। 6 अगस्त 1945 को फर्स्ट एटम बॉम्ब अटैक किया गया हिरोशिमा में, जहाँ पे 84,000 लोगों की जान चली गई। और ऑन 9 अगस्त अगेन अटैक किया गया नागासाकी में, जहाँ पे 40,000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की जान गई। सो अल्टीमेटली जापान बैकअप कर गया, वो बोला कि नहीं हम हार गए, वो लोग झुक गए अलाइड पावर्स के पास। अल्टीमेटली इसी अटैक के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और इसी के साथ हम लोग स्टेप अप करेंगे सीधा कॉन्सिक्वेंसेस में, राइट? ये थे इवेंट्स, बिल्कुल अच्छे से याद रखें, सिंपल है, इजी है। आ जाएंगे कॉन्सिक्वेंसेस में। 3 कॉन्सिक्वेंसेस, देयर आर 3 पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस कॉन्सिक्वेंसेस। फर्स्ट आता है डिफीट ऑफ एक्सिस पावर्स। अभी मैंने जैसे कि कहा एक्सिस पावर्स का डिफीट विद दिस अटैक ऑफ जापान उसी के साथ हुआ, वो लोग हार गए, वो लोग एलाइड पावर्स के पास गए, उन्होंने जो एक्सिस पावर्स थे वो एलाइड पावर्स को ज्वाइन कर गए और एलाइड पावर्स फिर 4 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ, फिर अकॉर्डिंग टू द पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग अपने आप में बट गए, राइट? सेकेंड पॉइंट आ जाता है कॉन्सिक्वेंसेस में कोल्ड वॉर। जब मैं कोल्ड वॉर की बात कर रही हूँ इसके बारे में ऑलरेडी बहुत बार सुने होंगे ऑब्वियसली, सो लेट्स गेट इनटू इट विद डिटेल्स, राइट? सो कोल्ड वॉर, देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम आया, यूरोप यहाँ के जो ट्रेडिशनल कॉलोनीज थे वो लोग अपना इम्पोर्टेंस खो लिए, इम्पोर्टेंस रिगार्डिंग टू देयर मिलिट्री पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स, इकोनॉमिक पावर्स जो भी थे उनका इम्पोर्टेंस वो लोग खो गए। तो उस टाइम में 2 सुपर पावर्स का डेवलपमेंट हुआ, आई मीन सुपर कंट्रीज आई कैन से। फर्स्ट वाज अमेरिका एंड सेकेंड रशिया। अमेरिका को कैपिटलिस्ट कंट्री बोला जाता था और रशिया को कम्युनिस्ट कंट्री बोला जाता था। सो ये दोनों ग्रुप्स तो फॉर्म हुए, बट वो लोग दोनों के बीच में म्यूचुअल हेट्रेड, मिसअंडरस्टैंडिंग, टेंशन्स रहता था, जिसके वजह से कोल्ड वार होता था। कोल्ड वार का मतलब है वार विदाउट हैविंग फाइटिंग, काइंड ऑफ लाइक आर्मरी जो
हथियार वो सब का यूज किए बिना जो वार होता था उसको कोल्ड वार बोला जाता था। तो ये जो कोल्ड वार था ये दो ग्रुप्स के बीच होता था, अमेरिकन ब्लॉक एंड रशियन ब्लॉक। आई होप आप लोग समझे होंगे। अब आते हैं थर्ड में, द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यहाँ जब यूनाइटेड नेशंस बोल रही हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज कि मैं अमेरिका की एक्चुअली बात कर रही हूँ। नो, यूनाइटेड नेशंस मतलब, यूनाइटेड का मतलब होता है यूनिटी, ऑल द कंट्री कमिंग टुगेदर। दैट मीन्स, अब इसको सिंपल वर्ड में अगर मैं समझाऊँ, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में जैसे लीग ऑफ नेशंस का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ। यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन फ्रांसिस्को में हुआ, सैन फ्रांसिस्को में हुआ एक कॉन्फ्रेंस द्वारा, जहाँ पे जैसे लीग ऑफ नेशंस में बहुत सारे लोग आए थे, प्राइम मिनिस्टर जो भी प्रेसिडेंट, वैसे ही यहाँ पे भी आए थे, डिस्कशन हुआ एंड अल्टीमेटली ये यूनाइटेड नेशंस या फिर द यूनाइटेड नेशंस चार्टर का फॉर्मेशन हुआ। और ये बोला गया जो भी कंट्री पीस रखने में, शांति मेंटेन करने में हेल्प करना चाहता है वो यूनाइटेड नेशन चार्टर को ज्वाइन कर सकता है, राइट। सो ऑब्वियसली लीग ऑफ नेशंस का मेन एम था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना। सो यूनाइटेड नेशंस का भी सेम ही गोल था कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, कंट्रीज के बीच में रेस्पेक्ट मेंटेन करना है, वार का सिचुएशन को अवॉइड करना है एंड ऑल, ठीक है। तो इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस का डिटेल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ना है, उनके यूनाइटेड नेशंस में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे, जिनका कॉम्पोजिशन एंड थोड़ा थोड़ा फंक्शंस। ओके, सो आज का चैप्टर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और कुछ कुछ डिटेल्स हैं जो कि आप एक बार अच्छे से बुक में थॉरोली पढ़ोगे तो आप लोग को याद आ जाएंगे, ठीक है, समझ में भी आएंगे। मैंने मेन पॉइंट्स का डिस्कशन किया है ताकि आप एग्जैक्टली पॉइंट को समझ पाओ कि क्या है, राइट। सो आई होप आप सबको ये वीडियो भी पसंद आई होगी एंड हेल्पफुल होगी। एंड तो बिफोर आई एंड, आगे भी वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो आप लोग भी वैसे ही पूरा एक्साइटेड वे में, जैसे मैंने आज एनर्जी के साथ पढ़ाई, उसी तरह एनर्जी के साथ आप भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ और आगे भी वीडियोस बहुत अच्छे बनाते रहूँ, श्योरली कमेंट भी करिए, ठीक है। एंड थैंक यू। लेट्स एंड दिस वीडियो बोलने से पहले आई वांटेड टू विश एवरीवन देयर वाचिंग दिस वीडियो एडवांस में हैप्पी होली, play Holi safely and keep smiling. That's it. So thank you.